राम राम, नमस्कार सभी किसान भाइयों को फार्मिंग ज्योग्राफी चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। एक लंबा सफर तय करके आज पहुंचा हूं झुंझुनू जिले के पवाना गांव में। तो पूरी जानकारी आप सभी तक साझा करूंगा। जो आज की जो वीडियो होने वाली है इसमें मैं बताऊंगा जो सर हैं जो थारपारकर गाय के संवर्धन पर काम कर रहे हैं, कहाँ से इनकी शुरुआत हुई थी, कितनी गायों से शुरुआत हुई थी, किस प्रकार इन ये कहाँ से लेके आए थे, पूरी जानकारी आप सभी तक साझा करूंगा। नमस्कार सर, जय गौ माता जय गोपाल सर। नमस्कार, जय गौ माता जय गोपाल। सर सबसे पहले परिचय जानना चाहूंगा। लोग जानते हैं लेकिन नई व्यूअर्स के लिए आपका परिचय बहुत मायने रखता है सर। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह डोटासरा, ग्राम पवाना, तहसील नवलगढ़, जिला झुंझुनू, राजस्थान। बिल्कुल सर, थारपारकर संवर्धन की अगर मैं बात करूं, कितने साल अभी आपको होने को आए हैं और कहां से इसकी शुरुआत हुई थी सर? अभी हमें 3 साल होने को आए हैं। और कोरोना से पहले, कोरोना के समय ये मानो स्टार्टिंग फेज था। जनवरी फरवरी के अंदर हमने शुरुआत की थी इसकी। कितनी गाय से शुरुआत हुई थी सर? शुरुआत में हमने 20 गायें परचेज की थी। उसके बाद 10 गायें और परचेज की थी। 30 गायों से शुरुआत, जो स्टार्टिंग फेज था वो ये मानिए कि 30 गायों के आसपास था। सर देसी गोवंश की अगर बात आती है, माइंड सेट कहीं ना कहीं लोगों का ये बना रहता है कि हर सफेद दिखने वाली गाय देसी गाय है। उसके बाद अगर ब्रीडिंग की अगर बात की जाए तो वहां पे एक लेवल पे बंदा आ जाता है, जब उसको थोड़ा नॉलेज हो जाता है तो उसके बाद में वो काफी अलग अलग जगह माइंड उसका कन्वर्ट होने लगता है कि गिर पे जाऊं, साहिवाल पे जाऊं, राठी पे जाऊं, अलग अलग जो देसी गोवंश है। तो उसमें से आपका थारपारकर पर चयन करना अपने आप में क्या कुछ महत्व रखता है सर? आपका बहुत अच्छा सवाल है। सबसे इम्पोर्टेंट जो सवाल आपने किया है उसमें गोवंश के लिए या गायों पे काम करने के लिए, डेयरी फार्मिंग के लिए जो भी काम करे, सबसे पहला जो ऑप्शन है या जो पहला पर्सन है, इसी को सोल्व करना चाहिए। गाय के लिए जो आपने कहा कि सफेद दिखने वाली गाय देसी गाय है या पीली दिखने वाली गाय देसी गाय है। जो गाय अपने देश में जो भी देसी गोवंश है, चाहे वो देसी गोवंश में 30 से 35 प्रकार की देसी गोवंश की नस्लें हैं, उनमें अलग अलग जो गायें हैं उनकी अलग अलग महत्ता है। और मेरा, आपने जो क्वेश्चन किया, एक ही क्वेश्चन में आपने 5-6 क्वेश्चन किए हैं। मेरा ये मानना है, आपने कहा कि आपने थारपारकर गोमाता का ही चयन क्यों किया या थारपारकर गाय का ही चयन क्यों किया। थारपारकर गाय मुझे, मैं मेरे शोध के अनुसार बताऊं या मैंने जिस मायने में देखा है उसके अनुसार, थारपारकर गोमाता इम्यूनिटी बूस्टर है। उसका दूध है वो इम्यूनिटी बूस्टर है, क्योंकि थारपारकर गाय जो थार में, डेजर्ट में, रेगिस्तान में, जहां -2 डिग्री टेम्परेचर हो, 52 डिग्री टेम्परेचर हो और थोड़ा सा निवाला खाके और वहां पे सर्वाइव कर जाती है, जहां पे कोई पेड़ नहीं, पौधा नहीं, कुछ नहीं, वहां पे सर्वाइव करती है। इस वजह से उसका इम्यूनिटी सबसे स्ट्रॉन्ग माना है मैंने, और इसी वजह से मैंने थारपारकर गायों का चयन किया। बिल्कुल। एक जो विशेष चीज आपके फार्म पर मुझे देखने को मिली है जी, जैसे अभी मैं 2-3 नस्लों की सर बात करूंगा जी, जिसमें मुख्यतः साहिवाल थारपारकर सामने आई हैं, जिनके सींग जो तलवाने की प्रक्रिया है जी, वो कहीं ना कहीं देसी गोवंश को एक अलग दिशा में लेके जा रही है, क्योंकि जो प्रकृति की जो देन है उसके साथ छेड़छाड़ अगर कहीं ना कहीं होगी तो उसका थोड़ा गलत परिणाम जरूर मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो मैं आपकी गोवंश देख पा रहा हूँ, इनमें से जो गोवंश है इनके जो सींग है वो नहीं तलवाए गए हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कुछ मानना है? देखिए, सींग तलवाना, उसमें पैसे के लिए व्यापारियों को ऐसा लगे कि जब सींग तलवाए हुए हों, विदेशी नस्ल की जो गायें हैं उनके सींग तलवाए जाते हैं, तो उनके देखने के अनुरूप ही वो लोग देखा देखी कर रहे हैं। ये अच्छी नहीं है। प्रकृति के साथ कहीं भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। नेचुरल जो होगी, नेचुरलिटी जो होगी, आप कहीं भी चले जाओ, जो प्राकृतिक जो चीजें हैं उनका मुकाबला दुनिया में कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं इसमें ज्यादा आपको जानकारी इस बारे में नहीं देना चाहता, मुझे भी इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि गायों के सींग नहीं तलवाने चाहिए, क्योंकि सींग के अंदर से जो शरीर की जो गलत उष्मा होती है, खराब एनर्जी जो होती है, वो सींग के माध्यम से उत्सर्जन होती है। मेरा ये मानना है खुद का। सर अगर मैं सोर्स इनकम की बात करूं, डेयरी फार्म कर लेते हैं लोग,
उससे इनकम आप किस प्रकार कर रहे हो? जैसे अभी आप संवर्धन पर काम कर रहे हो, लेकिन फैमिली में या फिर रिलेटिव लोग भी ये कहीं ना कहीं एक लेवल पर आकर बोलने लग जाते हैं कि इनकम सोर्स इनकम जरूर चाहिए, लेकिन कब तक घर से खिलाओगे? तो उसके बारे में थोड़ी गहराई से जानना चाहूंगा सर। सोर्स ऑफ इनकम का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि बेस सबसे मजबूत हो तभी वर्किंग हो पाता है। मेरा ये मानना है कि आने वाले शुरुआती 5 वर्ष में अगर आप ब्रीडिंग के ऊपर काम करते हो तो शुरुआती 5 साल में आप मुनाफा अर्जन करने को भूल जाइए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको ब्रीड पे काम करना है तो अगर आपको ब्रीड पे काम नहीं करना है और मुनाफे पे ही काम करना है तो आपको दूध पे काम करना है, तो आप उस ब्लड लाइन की गायों को परचेज कीजिए जिन गायों की दूध की कैपेसिटी 15-16 लीटर हो। हमारे पास 3 प्रकार की ब्लड लाइन है थार पार्कर में। मैं आपको बता दूं, ये जो ब्लड लाइन है, ये जो इस गाय का नाम सरस्वती है, ये बछड़ी को जन्म देने वाली है, ब्याहेगी 1 महीने के अंदर। और ये जो अभी आ रही है, इस गाय का नाम कंचन है। कंचन आओ इधर। तो गाय का रात को दूध निकाला था और हमने खाया है, और सुबह में भी दूध निकाला है, रात को बछड़े को जन्म दिया। ये एक प्रोसेस थी जो हमारी भाषा में जैसे बोलते हैं मारवाड़ी में कि अमर दीणू। बिल्कुल बिल्कुल। ये दूध देती हुई बहती है, बहने वाला एक बीज का प्रोसेस है। तो एक ब्लड लाइन ये है। इस ब्लड लाइन में सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि इसकी जो ब्लड लाइन की 8 गायें हैं। इन 8 में हो सकता है 1 या 2 ऐसी हो जो दूध देते हुए नहीं बहे, बीच में 1-2 माह के लिए ड्राई हो जाए, बट 99% दूध देते हुए ही बहेगी। ये हमारी गारंटी है, सर्टिफाइड है। बिल्कुल सर, एक बार आपके कॉन्टेक्ट नंबर है वो जानना चाहूंगा सर मैं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9636550002 9636550002। बिल्कुल। तो जैसा कि सर से जाना, पूरी जानकारी आप सभी तक साझा करने की कोशिश की है। जो थार पार्कर गाय को संवर्धन पर सर काम कर रहे हैं इसके बारे में, फिर भी अन्यथा अगर कोई जानकारी हमसे अधूरी रह गई हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा सर। और अंतिम में एक बात मैं पुनः कहना चाहूंगा, अगर आप ऑनलाइन घी खरीदते हैं तो जब किसी भी फार्म का, मैं ये नहीं कहूंगा कि उस फार्म का, जब आप किसी भी गाय के फार्म का घी खरीदते हैं तो उसका ऑनलाइन फार्म जरूर विजिट करें। क्योंकि सर मैं एक बात बताना चाहूंगा, आजकल मार्केट में अलग अलग प्रकार से फ्रॉड किया जा रहा है। 1000 1200 तक रुपए में लोग घी सेल कर रहे हैं, लेकिन अगर उनके घर की बात की जाए तो उनके घर पे एक भी गोवंश नहीं होता सर। ये क्योंकि मैंने काफी लोगों के फार्म पे गया हूं, उन्होंने मुझे वीडियो भी दिखाई है। हालांकि मैं टारगेट नहीं कर सकता लेकिन किसी को, लेकिन व्यूवर्स को क्या है कि सचेत कर सकता हूं, उसी के लिए मैं ये बात कहना चाह रहा हूं सर। आपकी बहुत अच्छी बात है। आजकल येन केन प्रकारेण सबको धन कमाने की लालसा ज्यादा हो रही है, और उससे लोभ लालच में इतने अंधे हो गए कि ये सामने वाले का हित हो रहा है, हित सोचने की उनको फुर्सत ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने भी ये जो आपके व्यूअर्स को बताया है कि आप पहले ऑनलाइन जाके या आपको संतुष्टि हो तब जाके आपको घी परचेज करना चाहिए। और घी 1000 1200 1500 की जो बात है, मेरा ये मानना है, हम थार पार्कर गायों का घी बेचते हैं वो 3000 रुपए किलो बेचते हैं। आपको 100% आपकी संतुष्टि होने के बाद आप परचेज करके ले जाइए। बिल्कुल, बिल्कुल। और मेरा कहना यह है कि अगर आपकी एलिजिबिलिटी है तो आप लेबोरेटरी टेस्टिंग करवाइए ना। अगर आपको लेबोरेटरी टेस्टिंग में कहीं भी कोई चैलेंज मिलता है तो सामने वाली पार्टी को 1 लाख रुपए नगद इनाम दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि सर से जाना, तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा सर। जय गौ माता, जय गोपाल। धन्यवाद।